दिल्ली का डरावना सच। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में बढ़ते हुए किडनैपिंग और मिसिंग पर्सन्स के केसेस के बारे में। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, वही शहर आज एक सीरियस कंसर्न का सेंटर बन चुका है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जनवरी के पहले कुछ हफ्तों में ही 800 से ज्यादा लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए। इसमें बच्चे, यंग गर्ल्स और अडल्ट्स सब इंक्लूड हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये फैमिलीज का दर्द है। हर मिसिंग कंप्लेंट के पीछे घर की नींद उड़ जाती है। कुछ लोग खुद घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कई केसेस में जबरदस्ती ले जाने का डाउट होता है। जब एक शहर में रोज 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हो रहे हों, तो सवाल उठता है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर? क्या ये सिर्फ डेटा है या एक ग्रोइंग क्राइम पैटर्न? पुलिस रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि विमेन और माइनर्स का रेशियो मिसिंग लिस्ट में काफी हाई है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम फैक्ट्स, पैटर्न्स, रियल इंसिडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और सेफ्टी सॉल्यूशंस को डिटेल में समझेंगे, ताकि आप सिर्फ देखें नहीं, समझें भी। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, और शुरुआत होती है सच जानने से। किडनैपिंग और मिसिंग का डिफरेंस। सबसे पहले समझना जरूरी है कि किडनैपिंग और मिसिंग पर्सन सेम चीज नहीं होते। किडनैपिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, धमकी या धोखे से ले जाना। मिसिंग पर्सन का मतलब है व्यक्ति का ट्रेस न होना। रीजन कुछ भी हो सकता है। कई बार टीनेजर्स घर से भाग जाते हैं, कई बार लव अफेयर्स या फैमिली प्रेशर भी रीजन होता है। लेकिन हर मिसिंग केस को इनिशियली सीरियस ट्रीट किया जाता है, क्योंकि किडनैपिंग का रिस्क इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉ के हिसाब से माइनर का बिना परमिशन ले जाना किडनैपिंग काउंट होता है। एडल्ट के केस में सिचुएशन और कंसेंट चेक की जाती है। एनसीआरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रो सिटीज में किडनैपिंग और अबडक्शन के केसेस कंसिस्टेंटली हाई रहे हैं। दिल्ली का नाम इस लिस्ट में टॉप सिटीज में आता रहा है। कुछ केसेस फोर्स्ड मैरिज के होते हैं, कुछ रैंसम के, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिंक्ड होते हैं, कुछ केसेस में ऑनलाइन फ्रेंडशिप ट्रैप का रोल होता है। इसलिए हर मिसिंग रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती है। अर्ली आवर्स सबसे क्रिटिकल होते हैं। टाइम लॉस्ट मतलब क्लू लॉस्ट। इसीलिए अवेयरनेस और क्विक रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइप इंसिडेंट्स का पैटर्न। दिल्ली और एनसीआर एरिया में जो किडनैपिंग पैटर्न्स देखे गए हैं, उनमें कुछ कॉमन मेथड्स सामने आए हैं। स्मॉल चिल्ड्रन को पब्लिक प्लेसेस से टारगेट किया जाता है, जैसे बस स्टैंड्स, मार्केट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स। कभी कभी नोन पर्सन्स भी इन्वॉल्व्ड निकलते हैं, जैसे डिस्टेंट रिलेटिव्स या नेबर्स। टीनेजर्स को सोशल मीडिया के थ्रू ल्यूर किया जाता है, फेक आइडेंटिटी बनाकर। जॉब ऑफर्स और मॉडलिंग कॉल्स के नाम पर भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुछ इंसिडेंट्स में बच्चों को काम करवाने के लिए ले जाया गया। कुछ में फोर्स्ड बेगिंग रैकेट्स का लिंक मिला। पुलिस ने कई बार सीसीटीवी फुटेज से रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल किए हैं। मेट्रो स्टेशन और हाईवेज के कैमरास इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं। मोबाइल टावर लोकेशन भी ट्रैकिंग का मेजर टूल है। लेकिन चैलेंज तब होता है जब विक्टिम क्विकली सिटी से बाहर मूव कर दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स इंटरस्टेट ऑपरेट करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। हर केस ड्रामेटिक नहीं होता। कई साइलेंट डिसअपीयरेंसेस भी होते हैं, जो न्यूज तक नहीं पहुंचते, लेकिन इम्पैक्ट उतना ही गहरा होता है। हर स्टोरी एक वार्निंग साइन है। केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अब सवाल है, ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? पहला रीजन है रैपिड अर्बन क्राउड। इतनी भीड़ में मॉनिटरिंग मुश्किल होती है। दूसरा, डिजिटल एक्सपोजर। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग लोगों को वल्नरेबल बना रही है। लोकेशन शेयरिंग, अननोन चैट्स, रैंडम मीट्स, रिस्क फैक्टर्स हैं। तीसरा, माइग्रेशन। बहुत लोग जॉब के लिए आते हैं और उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। चौथा, ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग गैंग्स। ये वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। पांचवा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और रनअवे केसेस। हर मिसिंग किडनैपिंग नहीं होती, लेकिन हर रनअवे सेफ भी नहीं होता। इकोनॉमिक प्रेशर भी फैक्टर है। कुछ केसेस में रैंसम मोटिव होता है, कुछ में एक्सप्लॉयटेशन। लॉ एनफोर्समेंट पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। हर कंप्लेंट वेरीफाई करना टाइम लेता है। फॉल्स लीड्स इन्वेस्टिगेशन स्लो कर देते हैं। अवेयरनेस गैप भी मेजर प्रॉब्लम है। लोग डिले से रिपोर्ट करते हैं, जबकि फर्स्ट फ्यू आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिवेंशन नॉलेज अब नेसेसिटी बन चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? जब मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है, पुलिस तुरंत एफआईआर या डीडी एंट्री करती है। माइनर के केस में जीरो डिले पॉलिसी फॉलो होती है। सबसे पहले लास्ट सीन लोकेशन वेरीफाई की जाती है। सीसीटीवी चेक होता है। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स एनालाइज होते हैं। फ्रेंड्स और कॉन्टेक्ट से क्वेश्चनिंग होती है। ट्रांसपोर्ट हब्स अलर्ट किए जाते हैं। चाइल्ड रेस्क्यू यूनिट्स एक्टिवेट होती हैं। बॉर्डर अलर्ट्स भी जा सकते हैं। साइबर टीम सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करती है। लेकिन हर केस सिंपल नहीं होता। कई बार फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार फैमिली फैक्ट्स हाइड करती है। कई बार विक्टिम खुद कॉन्टेक्ट अवॉइड करता है। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है। पब्लिक टिप्स इन्वेस्टिगेशन एक्सेलरेट कर सकती हैं। पुलिस रेस्क्यू स्टोरीज भी बहुत हैं, जो न्यूज नहीं बनती, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए कम्युनिटी सपोर्ट क्रिटिकल है। सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सेफ्टी मेजर्स जो हर फैमिली को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। सबसे पहला रूल, चिल्ड्रन को स्ट्रेंजर डेंजर सिखाइए। पासवर्ड सिस्टम यूज करिए जो सिर्फ फैमिली जाने। पब्लिक प्लेस पर बच्चे को अकेला न छोड़ें। जीपीएस ट्रैकिंग यूजफुल हो सकती है। स्कूल रूट फिक्स्ड रखिए, रैंडम लिफ्ट एक्सेप्ट न करें, सोशल मीडिया प्राइवेसी लॉक रखें, अननोन लिंक्स और जॉब ऑफर्स वेरीफाई करें, टीनेजर्स से ओपन कम्युनिकेशन रखें, डेली चेक इन हैबिट बनाइए, इमरजेंसी नंबर्स याद करवाइए, डायल 112 का उसे सिखाइए, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करना सीखें। कम्युनिटी वॉच ग्रुप से इफेक्टिव होते हैं। अपार्टमेंट सिक्योरिटी एक्टिव होनी चाहिए। कैब डिटेल्स शेयर करना हैबिट बनाइए। लाइव लोकेशन शेयरिंग स्मार्ट प्रैक्टिस है। अवेयरनेस वर्कशॉप्स अटेंड करें। प्रिवेंशन ही बेस्ट प्रोटेक्शन है।